नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया भर की सारी बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट में हम आपको देते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इजराइल को यूएनएचआरसी में यानी यूएन में काफी तगड़ा झटका लग गया है। 4 कानून यूएनएचआरसी में यानी यूएन में इजराइल के खिलाफ पास हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा झटका इजराइल की सरकार को यह है कि इजराइल की सरकार ने यहूदियों को, अपने नागरिकों को खुलेआम हथियार लेके घूमने की इजाज़त दे दी थी, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों को खतरा बढ़ चुका था और फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो सकता था। इसके खिलाफ यूएन में आवाज़ उठी और इसके खिलाफ पाबंदी लगा दी और इजराइल के इस काम को वॉर क्राइम कहा गया। दूसरा जो पॉइंट था वो ये कि जो इल्लीगल तरीके से फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ना और उनके घरों पर कब्जा करना, इस पर पूरी तरह से यूएन में काफी बड़ा झटका इजराइल को लगा और इसको भी वॉर क्राइम कहा गया। इसी के साथ जिन जिन इजरायलियों ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके वहां पर अपना कामकाज शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, उनके सामानों का, उनके प्रोडक्शन का यूएन ने बायकॉट करने के लिए कह दिया है। आखिर में 1967 की जो लाइन थी, वो जो लाइन पहले बनाई थी इजराइल ने, अब उस लाइन को क्रॉस करके फिलिस्तीनियों की जमीनों को हड़प रहा है लगातार। इस पर भी चर्चा करते हुए यूएन ने सीधा सीधा इजराइल के खिलाफ पास कर दिया कमीशन। जी हां, कानून पारित करते हुए कहा कि ये कानूनों की धज्जियां इजराइल उड़ा रहा है, जिसे यूएन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 4 कानून थे दोस्तों, चारों में सभी देशों से वोट लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, हर कानून के लिए, चारों पॉइंट के लिए अलग अलग वोटिंग हुई, जिसमें चारों मर्तबा, चारों बार 32 देशों ने लगभग खिलाफ वोट दिया और कुछ देश एब्सेंट रहे और 2-4 कंट्रीज ही सिर्फ थी जो इजराइल के साथ थी, जिसमें आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे आगे था। लेकिन भारत वासियों से यह कहना चाहता हूं, जो सुबह शाम गू खाकर इजराइल को अपना बाप मानते हैं, बता दूं लपर झंटसो, भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया। स्क्रीनशॉट पर देख लीजिए, एक आपको ये लगा के दिखा रहे हैं, जो लाल लाल आपको कॉलम दिख रहा है, इन लोगों ने इजराइल का साथ दिया है। बाकी जो ग्रीन वाले हैं, इन सब ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है, जिसमें आप भारत को देख सकते हैं। भारत जो है बीच वाले कॉलम में ऊपर की तरफ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दूं कि इजराइल की रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला, बेचने वाला देश बन चुका है और 10 देशों की लिस्ट जारी होती है, जिसमें 10वें स्थान पर इजराइल आ चुका है। इसके अलावा तुर्की 12वें नंबर पर है, यूएई 18वें नंबर पर है और जॉर्डन 25वें नंबर पर। नंबर 1 पर अमेरिका है, जिसमें पूरी दुनिया में 39% यानी एक कम 40% पूरी दुनिया को हथियार देने वाला यही जानवर, हैवान अमेरिका है। ईरान ने बड़ा बयान देते हुए अब कहा है कि अब वे वियना तभी जाएंगे, ईरान वियना में न्यूक्लियर पे अब बातचीत करने नहीं जाएगा, और जाएगा तो तभी जाएगा जब न्यूक्लियर पे अब सीधा साइन करना होगा, न्यूक्लियर डील पे साइन करना होगा। इधर उधर की बात करने हम नहीं जाएंगे। ईरान की रिपोर्ट आ चुकी है, ईरान के सीनियर जनरल ने ये बात क्लियर कट कह दी है कि अब हम अमेरिका और दूसरे देशों से बातचीत करने नहीं जाएंगे, सीधा अपनी डील फाइनल करने जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल के टूरिज्म मिनिस्टर अजरबैजान जाने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में दोस्ती गहरी हो जाएगी। यानी आपको बता दूं कि अब अजरबैजान मुस्लिम कंट्री एक बार फिर से इजराइल से हाथ मिला रही है और दोनों देशों में अब करीबियां बढ़ती जा रही है। इसके पीछे तुर्की है, क्योंकि तुर्की खुद चाहता है कि उसके साथ और उसके पड़ोसियों के साथ इजराइल के रिश्ते अब ठीक हो जाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए कई सारे संगठन बने, ह्यूमन राइट वाले, मानव अधिकार वाले, और उनको फंडिंग की जरूरत थी। सारी दुनिया से उनको फंड मिलना शुरू हुए, जो कि फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए और उनके खिलाफ जो इंसानियत से गिरे हुए क्रूरता हो रही है इजराइल के द्वारा, उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने ग्रुप्स बनाए। अब उस ग्रुप को फंडिंग देने से कनाडा ने मना करते हुए इजराइल का साथ दिया है। यानी कनाडा की औकात आप समझ लीजिए। आपको बता दूं, कनाडा ने कोई सही वजह भी नहीं दी है।
अभी तक कनाडा ने यह बात क्लियर नहीं करी कि आखिर उसने इन ग्रुप्स को, जिनको सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है, आखिर क्यों फंड नहीं कर पा रहे हो और फंड क्यों नहीं दे रहे हो। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के कमांडर ने धमकी दी है कि गाजा, फिलिस्तीन, हमास को अब हम निशाने पर ले चुके हैं और हम किसी भी तरह से हमला करने के लिए और ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। जिसके जवाब में 24 घंटे के बाद गाजा के फाइटर्स और गाजा के लड़ाकों ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि हम भी हर तरह से इजराइल के हमलों के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल ने कोई भी हरकत करी तो उससे बड़ा जवाबी हमला हम करेंगे, जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और मुस्लिम कंट्री इजिप्ट ने भी इजराइल की गोद में बैठते हुए, इजराइल की तारीफ करते हुए, इजराइल की साइड लेते हुए कहा कि ये जो फिलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल पर, यहूदियों पर आतंकी हमले हो रहे हैं वो काफी निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में, सीरिया हो या कहीं भी कोई भी जगह पर, अगर हमें ईरानी मिलिट्री, ईरानी साइट्स नजर आएंगी तो हम उन पर हमला जरूर करेंगे और ईरान को निशाना बनाते रहेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से इजराइल के किसानों को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनके फल, फ्रूट, सब्जियां एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, जो सड़ने लगी थी। जिसको देखते हुए गुस्से में यहूदियों ने उन 50,000 टन के अनाज को, सब्जियों को, फ्रूट्स को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, जला दिया, तबाह कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। ये है यहूदी, किसी गरीब को नहीं दे सकते थे, डोनेट नहीं कर सकते थे, ससुर ने ऐसे ही तबाह कर दिया। बताइए दोस्तों, इसी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के मुंह पर जूता मारते हुए कहा है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज के लिए अपने सीने में जरा सी भी जगह अमेरिका नहीं रखता है। अमेरिका के सीने में किसी भी मुस्लिम देश के लिए रहम नहीं है। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से अब यह दावा किया गया है, रिपोर्ट दी गई है, बताया गया है कि अभी तक तो भारत पर साइबर अटैक चाइना और पाकिस्तान किया करते थे, लेकिन अब पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा साइबर अटैक ईरान की तरफ से हो रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता रहा तो ईरान के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के हैकर्स ने भारत सरकार की, गवर्नमेंट की वेबसाइट को ही हैक किया। इसके अलावा असम, बिहार, वेस्ट बंगाल की वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट को भी हैक किया। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की भी वेबसाइट्स को हैक कर लिया ईरान के हैकर्स ने। सबसे ज्यादा अगर हैकिंग हुई है ईरान की तरफ से तो वो भारत के केरला में हुई है। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एनएसए ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने लोगों और चाहने वालों से गुजारिश करी कि सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि बाहरी एजेंडा सरकार गिराने की, यानी बाहरी ताकतें सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं कि इसमें मोदी जी का यहां पर कोई रोल नहीं है। मोदी जी अपने भारत के मुसलमानों को पिटवाने में बिजी हैं। भाई पाकिस्तान की सरकार क्या कद्दू गिराएंगे? दोस्तों, आपको पता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने एक बड़ा बवाल कर दिया, करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। हुआ ये कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत सरकार के ऑफिशियल्स में जाकर मुलाकात करें, एम्बेसी में मुलाकात करें, राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करें। लेकिन उन्होंने गलती यह करी, गलती क्या करी आप समझिए, वो बीजेपी के कार्यालय में चले गए। अब बीजेपी के कार्यालय में गए तो नेपाल में बवाल खड़ा हो गया, भारत में भी बवाल खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है भाई साहब। दूसरे देश का नेता प्रधानमंत्री आता है, वो किसी एक सिंगल पार्टी के साथ मुलाकात करता है, तो भाई वो पार्टी से मिलने आया है, देश से मिलने आया है, देशवासियों से मिलने आया है, या इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने आया है? क्या चल रहा है भाई साहब? यही सवाल जब नेपाल में उठने लगे और नेपाल की सरकार पर बवाल खड़ा हो गया, तो नेपाल की सरकार को जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ये भाई साहब, ये जो है नेपाल के प्रधानमंत्री की हैसियत से बीजेपी के कार्यालय में नहीं गए थे, वो तो अपनी पार्टी के हैसियत से बीजेपी की पार्टी के दफ्तर में गए थे। मकसद साफ है, दोनों सोच एक है।
खैर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अभी एक बड़ी रिपोर्ट आई है, इराक में बड़े 2 धमाके हुए जिसमें बताया गया कि इराक में दाइश को निशाना बनाया है अमेरिका ने। दोस्तों इसी के साथ इराक और तुर्की के बीच में बड़ा तालमेल नजर आया है। रिपोर्ट के अनुसार अब इराक को तुर्की बिजली देगा, इतना ही नहीं तुर्की और इराक को बिजली की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और यह इराक की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। इराक की सरकार ने बता दिया है कि इराक को अब बिजली की आपूर्ति तुर्की करेगा, लेकिन आपको बता दूं फ्री में नहीं, बिजनेस है भाई साहब, दिस इज बिजनेस। दोस्तों फिलीपींस की आर्मी और अमेरिकी सेना चीन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से ड्रिल कर रही है। अब आपको बता दूं कि इसी ड्रिल के दौरान चुपके से चीन के खिलाफ अमेरिका ने फिलीपींस में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिससे चीन भड़क उठा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी है इजराइल के प्रधानमंत्री से। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री इसी दिनों में भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना उनको हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बात करी है और यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर भी बात करते हुए इसकी भी निंदा करी जो इजराइल के ऊपर फिलिस्तीनियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल शॉर्ट में सारी खबरें आपको बता दी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। अरे भैया हलक सूख गया, अब लग गई प्यास, तोड़ लूं क्या रोजा। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।